अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले जो हज के लिए हज्जाज इकराम जा रहे हैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। कभी भी इनाग्रेशन फंक्शन को मैं रहा करता था। मैं केरला में इलेक्शन के पर्पज़ की वजह से, केरला में रहने की वजह से वो फंक्शन को आ नहीं सका। इन्हें पहले फ़्लाइट जो है 5 तारीख को पहली फ़्लाइट निकली। टोटल इस बार एप्लीकेशन आए थे 17,412 एप्लीकेशन आए थे। उसके अंदर अपने को कर्नाटका का कोटा मिला 11,760 पर 4 मिला। इन्हें 6,000 डिफरेंसेस वेटिंग लिस्ट में था। उसका हम लोग से उम्मीद थी कि उनका भी होएगा करके, उनका भी हुआ नहीं। वजह क्या है, हज कमेटी में डिमांड होने की वजह क्या है? अभी जो हज कमेटी में जो जा रहे, जितने भी जा रहे उनका 3,70,000 रुपये हज फेयर होता है। अभी प्राइवेट में जाएंगे तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, वो हिसाब से पूरी इंडिया के अंदर जो है हज कमेटी के अंदर थोड़ा सा डिमांड हुआ है। पिछली बार जो था जितना कोटा था उतने जितने एप्लीकेशन थे उतने गए हुए थे। मगर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको, अल्लाह की जो मर्जी, उधर कोई मई का लाल नहीं जा सकता, कोई मई का लाल नहीं जा सकता। अल्लाह मियाँ का जब तक बुलावा नहीं आता उधर कोई नहीं जा सकता। हर एक की अरमान है, हमारा एक फ़र्ज़ भी बनता है एक मुसलमान के नाते या ज़िंदगी के अंदर एक हज करना करके, एक अल्लाह का एक ये भी है। मगर अल्लाह का जब तक बुलाने होता है, जैसा कि हैदराबाद का निज़ाम देखे होंगे आप, अरबों खरबों रुपए उन्होंने ताउन किए मक्के और मदीने के लिए, मगर ना वो उम्रा कर सके ना हज कर सके। वजह क्या है, जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता उधर कोई नहीं जा सकता। जो भी गए उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। फिर दोबारा उनको अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमा दे करके मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। सर, ये हज की फ्लाइट का किराया बढ़ा है 10,000 रुपये की जगह पर प्रदेश में हज कमेटी की तरफ से दिया गया है। यहाँ भी इस तरह से कुछ कोशिश नहीं, वो वार की वजह से फ्यूल का रेट बढ़ने की वजह से हर स्टेट के अंदर जो है जो भी फेयर था उसके ऊपर 10,000 रुपये बढ़ाया गया। जैसे कि तेलंगाना के अंदर वो जो फेयर बढ़ा गया था 10,000 रुपये, वो जो है तेलंगाना गवर्नमेंट से दिया गया। तो मैं भी अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे सिद्धरामैया जी से बात करके मैं कोशिश करके हमारी हुकूमत से भी देने की मैं जद्दोजहद कोशिश करता हूँ। और उसके साथ साथ में मेरे ख्याल से अभी हम आंध्रा के चेयरमैन इधर बैठे हुए हैं, आंध्रा के जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं वो बैठे हुए। उनसे पूछ रहा था मैं, भाई आपके इधर भी ऐसा निज़ाम है क्या कर्नाटका के अंदर? उन्हें बोले नहीं साहब, ऐसा तो छोड़ो, ये तो अलग ही है। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हज कमेटी का निज़ाम जो कर्नाटका के अंदर है वो निज़ाम किधर भी नहीं है। यहाँ टीम वर्क होता है। जैसे कि हमारे आंध्रा के जो हज कमेटी के चेयरमैन आए थे, उनसे पूछ रहा था, भाई ऐसा जो हमारे इधर निज़ाम है वो आपके इधर है क्या? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, ना करना हमारे आंध्रा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हज कमेटी का जो निज़ाम है कर्नाटका के अंदर, वो कोई हिंदुस्तान में किधर भी नहीं है सर। वजह उसकी क्या है? ये कामयाब होने की वजह ना कोई हुकूमत से, ना कोई चीफ मिनिस्टर से, ना कोई मंत्री से, ये जो भी जो है ये वॉलंटरी की वजह से। ये जितने भी इधर वॉलंटियर जो है वो मिडिल क्लास के हैं, जो भी पैसे वाले नहीं है, लोग मिडिल क्लास है। उनकी महीने की कमाई के अंदर ही उनका घर का गुजरान चलता है। उसको कुर्बानी देते हुए वो लोग जो लोग रहे जो है हज की खिदमत करने की वजह से आज जो हज कैम्प जो है ये कामयाब है। मैं दिल की गहराई से उनका हज के तमाम वॉलंटियर्स को भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर हमारे जुल्फ़िकार टिप्पू चेयरमैन को भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उनको भी बेहतरीन सर्विस की वजह से माध्यम वाले पिछले साल में जो है उनको एक बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो उनको और कमेटी के तमाम मेंबर्स को मैं दिल के, जैसे कि मुजाहिद है, हमारे वासिल है, तमाम मेंबर्स को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए, मैं पिछली बार जितने भी हज के वॉलंटियर जो है, मैं बोला ना, अल्लाह का जब तक बुलावा नहीं आता कोई अल्लाह का घर का दीदार नहीं कर सकता जब तक उनका बुला नहीं आए तो। और मैं हज कमेटी के जितने वॉलंटियर्स है, बहुत से जन अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए थे, उनको अभी तक में लगभग शायद ऑलमोस्ट 95% ऑलमोस्ट चले गए। अभी जो जितने बचे थे, जो लास्ट जनवरी के अंदर, ये साल ही जनवरी के अंदर 200 चिल्लर जन को हम लोग ने उम्रे के लिए भेजा था। अभी और कुछ बचा था, तो इस बार मैं नवंबर के अंदर 1000 जनों को उम्रे को भेजने का तय किया हूँ। हुबली, जैसे कि हुबली के अंदर गया था मैं, हुबली के अंदर उलमा इकराम को, जैसे कि 150 उलमा इकराम को जो मस्जिद के मौज़ून होते इमाम होते, उनको 150 जन को हुबली के अंदर भेजने का, पूरे स्टेट से 1000 जन को भेजने का मैं तय किया। इसी साल में नवंबर को उम्रे के लिए भेज रहा हूँ। मगर मैं नहीं भेज रहा हूँ, अल्लाह मियाँ ज़रिया बना रहा ज़मीर अहमद खान को। अभी जो भी ज़रूरत है वो क्या करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह डायरेक्ट आके नहीं करता, अल्लाह क्या करता है, किसको ज़रिया बनाता है। वो मेरे को अल्लाह मियाँ ज़रिया बना के मेरे से अल्लाह काम ले रहा है, तो अल्लाह की तरफ से
तो इस बार 1000 जन को उम्रे को भेजने का मैं तय किया हूँ। उसके साथ में हज कमेटी के चेयरमैन भी मेरे बगल में बैठे हुए, तो उनसे भी बोलता हूँ जो भी हज कमेटी में और कितने कोई बचत है तो इंशाल्लाह उनको भी नवंबर के अंदर मैं उम्रे के लिए भेजता हूँ। लंगर से काफ़ी लोगों को फायदा पहुंच रहा है, इस बार भी आपने लंगर नहीं, अभी से नहीं, बहुत सालों से लंगर का सिलसिला चल रहा है। वजह इसकी क्या है, पहला जो खादिया मस्जिद जो हज कैम्प जो था वो खादिया मस्जिद के अंदर था। खादिया मस्जिद के अंदर सराउंडिंग था, शिवाजी नगर था, फिजरटोन था, इंतज़ाम थे, होटल के इंतज़ाम थे। ये हज कैम्प इधर शिफ्ट होने के बाद, इन्हें लगभग मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए इधर शिफ्ट होके। ये शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया, इधर इतना सहूलत बेहतर होटल नहीं है, तो जो हाजियों को छोड़ने को आते हैं उनके साथ 1-4-5 जन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके भाई आते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो तकलीफ़ होती थी। वो देखते हुए उस दिन से हम लोग क्या किया, लंगर लगाना करके तय करके 3 टाइम भी जो है नाश्ते का इंतज़ाम, दोपहर का खाने का इंतज़ाम, रात में खाने का इंतज़ाम और 3 टाइम भी नॉन वेज का इंतज़ाम करा के जितना अभी समझो अभी 5 तारीख से लेके 21 तारीख मतलब 17 दिन भी लगातार वो खाने का सिलसिला जारी रहेगा। नए हज भवन सीएम ने भी अनाउंस किया है गुलबर्गा और नहीं, ऑलरेडी मंगलूर के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड होके पैसा भी रिलीज़ किए थे सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर, 10 करोड़ रुपए रिलीज़ किए थे। और उधर जगह का मसला था, उधर जो गवर्नमेंट से वो जगह दिए हुए थे वो सही जगह नहीं थी, उस वजह से वो अल्टरनेट जगह के लिए हम लोग इंतज़ार करते थे। अल्लाह का एक नेक बंदा हमारा इनायत करके जो सूरतकल से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने ताउन किया है, 2 एकड़ जगह हज कैम्प के लिए ताउन किया है। अभी भी इंशाल्लाह संगे बुनियाद का काम वो भी करना करके तय किए। उसके साथ में गुलबर्गा का भी जगह अलाट करके है, 10 करोड़ रुपये उधर भी रिजर्व रखे हुए हैं। वो इंशाल्लाह वो 2 जगह भी जो है ये हज का ये फ्लाइट का ख़त्म होने के बाद वो 2 भी जगह संगे बुनियाद का काम चला। हुबली का अनाउंस किया, अभी तक जगह अलाट नहीं किया।